नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके प्रिय चैनल पर। मित्रों, केतु के बारे में आज आपको जानकारी देना है। केतु की अशुभ दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा चल रही है। बिना जन्म कुंडली के कैसे पता लगाएं कि केतु की ही महादशा चल रही है। राहु और केतु दो ग्रह हैं, दोनों छाया ग्रह हैं, दोनों क्रूर हैं, क्योंकि एक राक्षस के कटने से दो भाग बने, सर का राहु, धड़ का केतु। स्वरभानु नाम का दैत्य जब देवताओं को पिलाए जा रहे अमृत में के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान मोहिनी को इशारा कर दिया कि राक्षस बैठ गया है। तो भी पंक्ति भेद तो भगवान कर नहीं सकते थे, अमृत को उसको दे दिया, वो पी गया। फिर सुदर्शन चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए। धड़ केतु कहलाया, सर राहु, और दोनों नवग्रहों में शामिल हो गए। ग्रहों में 7 पहले ग्रह थे देवकोटि के और 2 ये हो गए कि इसलिए केतु और राहु के लक्षण समान ही हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। आज आपको इन्हीं लक्षणों के बारे में कैसे जानकारी कर हो सकती है बिना जन्म पत्री के। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में, अगर केतु की दशा, प्रत्यंतर दशा अशुभ होने से कोई बीमारी होती है तो फर्क ये होता है कि राहु की से ग्रस्त व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का पता ही नहीं लगा पाता है। बीमारी कुछ है, दवा कुछ देता है। केतु में बीमारी का तो पता ही करता ही नहीं, दवा ऐसी देता है कि वो रिएक्शन करने लगती है। ये होता है फर्क। दूसरा, केतु के खराब होने से रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, पेशाब संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं और शरीर में कमजोरी आती है। स्त्री पुरुष की जो गुप्त बीमारियां होती हैं वो होती हैं, ये लक्षण होते हैं। अगला, केतु के दुष्प्रभाव से अचानक जीवन भर आपने मेहनत की और अचानक ही ठप हो गया। अच्छा बड़ा आपने एक साम्राज्य खड़ा किया मेहनत करके, संघर्ष करके, और 48 साल की उम्र होते होते 48वें साल में ही ये सब ठप हो गए, सब डाउनफॉल बन गए। राहु और केतु की अशुभ दशा का फल अधिकांश 48 साल की उम्र के बाद ही होता है। अगर 48 साल के बाद अचानक ही एकदम संकट के बादल छा जाएं जीवन में, आपत्तियां आ जाएं, व्यापार ठप हो जाए, जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, जान लो केतु का दुष्प्रभाव है। केतु ननिहाल, मामा मामी, नाना नानी के पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर केतु अगर हो रहा है आपके मामा मामा के यहाँ, मामा नानी के यहाँ ऐसी कोई समस्या है, परेशान रहते हैं, उनकी अगर आप कुछ मदद कर सकें तो केतु के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है। केतु के कारण रोज या तो संतान होती ही नहीं, और संतान होती, संतान होकर खत्म हो जा रही है, तो समझिए केतु का दुष्प्रभाव है। केतु कुलस्य उन्नति प्रार्थना भी किया करते हैं, तो कुल की उन्नति में केतु का बड़ा योगदान होता है। तो समझ लीजिए अगर संतान पुत्र होने में समस्या आ रही है और हो रही है, अगर उसका निर्जीव हो रही, खत्म हो रही है, तो केतु का दुष्प्रभाव है। रोजगार कर रहे हैं आप, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अचानक सस्पेंड कर दिए गए और लंबे समय तक सस्पेंड रहे, 7 साल तक बेरोजगारी हो गई, तो समझिए केतु का दुष्प्रभाव। केतु कैंची का कारक है। एक्सीडेंट होता है, टाँके लगते हैं, तो टाँके जब लगाए जाते हैं तो भले मंगल का प्रभाव माना जाता है। एक्सीडेंट हुआ है तो जरूर केतु का के दुष्प्रभाव से ही हुआ है। केतु अचानक अगर बहुत सा धन मिल जाए तो वो भी उसका केतु का ही कारक हो माना जा सकता है। अचानक बिना किसी मेहनत के अकस्मात धन लाभ हो गया, चलो केतु का, हालांकि वो शुभ माना जाता है। ऐसे ही
केतु, आप कहाँ काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, आपके अपने सगे संबंधी आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करने लगे, आपके रास्ते में कांटे बोने लगे, आपका जीवन बर्बाद करने की सोचने लगे, तो समझिए केतु का दुष्प्रभाव। ये जो मैंने दुष्प्रभाव बताए हैं, पैरों के नाखून खराब होने लगे, तो केतु का दुष्प्रभाव। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आज आपको बहुत ही सरल कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। गणेश जी जो हैं केतु से बड़ा स्नेह भाव रखते हैं। केतु भी गणेश जी का बहुत इज्जत करता है, कारण दोनों के सर काटे हुए। दूसरे, गणेश जी केतु के कारक देवता है, इसलिए केतु की महादशा, अशुभ महादशा से बचने के लिए बुधवार को गणपति का पूजन करें, हरि दूर्वा चढ़ाएं और अथर्ववेद का गणपत अथर्वशीर्ष इसका पाठ करें। अगर नहीं कर सकते हो गंग गणपते नमः की माला करें, तो वैदिक मंत्र है, थोड़ा कठिन है। अगर शिव जी का भक्त हैं आप, तो रुद्री पाठ करें। रुद्री के पाठ के अनेक लाभों में एक ये भी लाभ है कि केतु की महादशा, प्रत्यंतर दशा अशुभ है तो उससे शांति मिलती है। तीसरा उपाय, काली गाय दान करें। अगर असमर्थ हैं गाय दान करने में, तो काली गाय की सेवा करें। चौथा उपाय, अपनी आज परंपरा थी, अब भी है बहुत गलत, कि घर के भोजन जो बनता है उसके 3 हिस्से हैं। पहली रोटी गाय को, दूसरी कौए को, तीसरी कुत्ते को। तो गाय में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र आदि ग्रहों का वास होता है। कौए में शनिदेव का वास होता है, और कुत्ता केतु का कारक है, केतु का प्रतीक है। तो तीनों के लिए रोटी निकालें। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय शनिवार के दिन करें। दूर्वा कुश दूब एक पात्र में रखें, उसमें जल भर दें, अपने ऊपर 7 बार उतार के, जिस पर आपको दिखाई दे रहा है शनि राहु केतु की दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, उतार करके पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। शनिवार के दिन करना, इससे राहु, केतु, शनि और पितृ तीनों दोषों से मुक्ति मिलेगी। अगर 48 साल की उम्र हो गई, केतु की दशा के कारण बहुत ही परेशानियां पैदा हो रही हैं, कहीं रोजगार कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, उसमें सस्पेंड कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए हैं, बेरोजगार हैं, तो बुधवार के दिन एक मूली लें पत्ते सहित, उसको 7 बार अपने ऊपर उतार करके गाय को खिलाएं। ऐसा 7 बुधवार करें, तो केतु की दशा से आपको मुक्ति निश्चित मिलेगी। ये बहुत उपाय हैं, काम के हैं, अनुभूत प्रयोग हैं, करें, निश्चित ही लाभ होगा। ओम नमः शिवाय।